तो आज का जो टॉपिक है वो यही है कि हम लोग 15 से 17 साल में हम लोग गर्लफ्रेंड कैसे बनाएं। ठीक है, तो 15 साल की एज में कम से कम 5 गर्लफ्रेंड होना चाहिए। कितनी गर्लफ्रेंड? 5। और इन 5 गर्लफ्रेंड के साथ शादी भी होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए? गर्लफ्रेंड के साथ शादी करो, उसको अच्छे से मैनेज भी करो। देखो सीधी बात है, आज एक और लेसन सीखेंगे, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन गर्लफ्रेंड एंड वाइफ। गर्लफ्रेंड और वाइफ के बीच में क्या डिफरेंस होता है। गर्लफ्रेंड एंड वाइफ ये एग्ज़ाम में कभी नहीं पूछेंगे लेकिन लाइफ में ज़रूर पूछेंगे। देखो सीधी सीधी बात है, गर्लफ्रेंड जब होती है तो हम लोग क्या होता है कि उसको बहुत टाइम देते हैं। बाबू खाना खाया, बाबू क्या खाया, हर चीज़ की डिटेल्स पता होती है हमारे बाबू सोना के बारे में। ठीक है, और जब वही गर्लफ्रेंड वाइफ बन जाती है, मुश्किल से 1 मिनट फ़ोन पर बात होती, मुश्किल से। लेकिन वही पत्नी आप लोगों की सेवा भी बहुत अच्छी हमसे करती है, जैसे कि खाना गर्मा गर्म खाना मिलेगा, अच्छी यहाँ पर अच्छी गर्लफ्रेंड पटाई होगी तो आपको फिर वो आपको क्या करके देगी भैया, पंखा भी चला के देगी कि चलो भैया कि ठीक है हमारे पति देव हैं। मतलब आप अगर इधर गर्लफ्रेंड को टाइम दोगे तो तब पत्नी आपको क्या करके देगी भैया, सेवा भी अच्छी खासी करके देगी 15 से 20 सालों में शादी के बाद। क्लियर है? तो अब हम लोग देखेंगे कि पहली गर्लफ्रेंड, अरे ये कौन है? अरे ये है हमारा चोमू। कौन है भैया? चोमू। ठीक है, चोमू। ठीक है, तो इसकी 5 गर्लफ्रेंड के बारे में लोग डिस्कस करने वाले हैं। मतलब आपकी एज का है, और इस एज में सबसे पहली चीज़ सीखो कि हमें इन 5 गर्लफ्रेंड की मदद से फाइनेंशियल फ्रीडम मिल जाए। ठीक है, तो आपको सीखना है, पहली गर्लफ्रेंड है वो है SIP एंड म्यूचुअल फंड। क्या बेटा? SIP एंड म्यूचुअल फंड, दैट इज सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान एंड म्यूचुअल फंड। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान ये होता है, आप आपके घर में जो भी पापा की बचत होती है, जो भी पापा इनकम जनरेट करते हैं, उसका कुछ हिस्सा आप SIP में लगा दो, आग बन करके लगा दो। पढ़ो उसके बारे में, म्यूचुअल फंड के बारे में पढ़ो, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में पढ़ो उसके बारे में। आप देखोगे कि यू विल गेट लॉट ऑफ बेनिफिट ऑफ इट, आपको बहुत सारा बेनिफिट मिलेगा। देखो आज से कुछ समय पहले की बात है कि मैंने आज से 15 साल पहले फ्लैट लिया था। ठीक है, फ्लैट परचेज़ किया था, और उस फ्लैट की कीमत लगभग 8.5 लाख रुपये मैंने लोन लिया था, और 2 लाख रुपए मैंने रजिस्ट्री के दे रखा था उसके अंदर। ठीक है, रजिस्ट्री और सब कुछ खर्चे के, और हर महीने मेरा कम से कम 10,500 रुपये, 10,500 रुपीज़ मेरी EMI जाती है। ठीक है, आप सोचो कभी उस समय में 15 साल पहले अगर मैं 5,000 रुपये की सिर्फ SIP करवा लेता। कितने की बेटा? 5,000 की SIP करवा लेता। कितने की? 5,000 की। ऑन एन एवरेज 18% रिटर्न देता ही है। ठीक है, और कितने साल के लिए? 15 साल के लिए अगर करवा लेता। ठीक है, कितने लाख रुपए होते मेरे पास? 45 लाख। कितने लाख रुपए? 45 लाख। आज मेरी फ्लैट की कीमत जो है मात्र 18 लाख रुपए है। जितना पैसा मैंने बैंक में डिपॉजिट किया उतना ही पैसा मुझे वापस मिल रहा है, और उससे भी कम है, बल्कि 2 लाख में, जैसे कि 8.5 लाख का मैंने लोन ले रखा था, 17 लाख रुपए मैं बैंक को दे चुका हूँ 15 सालों के अंदर, और फिर उसकी जो अभी फ्लैट की कीमत है वो 18-19 लाख रुपए। मतलब जितना पैसा मैंने लिया उतना का उतना पैसा मैंने दे दिया बस। ठीक है, अगर मैं उस समय रेंट पर रहता, और रेंट पर 4-5 हज़ार का आराम से 1 BHK कहीं भी मिल जाता, और 5,000 की मैं अगर SIP करके रखता तो मेरे पास आज कितने रुपए होते? 45 लाख रुपए। थोड़ा सा और जागरूक हो जाता मैं, तुम्हारी एज में ही हो जाता। ठीक है, तुम्हारी एज में हो जाता तो तुम लोग 15 साल को लगभग 15 से ले 25 साल जोड़ लो। ठीक है, 25 साल तक हो जाता तो मेरे पास कितने रुपए होते? 2,91 लाख रुपए होते हैं, लगभग 3 करोड़ रुपए। ये है, देखो इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा कि सर सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान क्या होता है, म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्टमेंट किया जाता है। अब आप बोलोगे सर आप सब बता दो, नहीं मैं कुछ नहीं बताऊंगा, आप पढ़ो। मैंने क्या बोला, उसको गर्लफ्रेंड बनाओ, मतलब उसकी हर चीज़ के बारे में बताओ, और यही गर्लफ्रेंड अगर आपकी वाइफ बन जाएगी तो फिर आपको सेवा करके देगी, बहुत सारा पैसा कमा के ला के देगी। ठीक है, अब देखो 2,91 लाख किसको बोलते? 25 साल आपकी एज, 5-5 हज़ार रुपये की बचत नहीं कर सकते हम लोग। सब चीज़ छोड़ो और देखो भैया। ठीक है, समझ में आ गया ये?
तो सबसे पहले SIP और म्यूचुअल फंड को आपके जीवन का एक हिस्सा बना लो, पढ़ते रहो उसके बारे में, पहले पढ़ो अच्छे से। और एक छोटे से कोई से भी ग्रो ऐप आता है, बहुत सारे ऐप हो गए आजकल, तो बहुत सारी चीज़ें हो गई है, ठीक है, आप उसके माध्यम से इन्वेस्टमेंट करो, ठीक है, समझ में आ गया। सेकेंड गर्लफ्रेंड का नाम है, वो है SWP, सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। कितने? सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। आप सोचो कि अगर मैंने आज, जब तुम्हारी एज में था 11वीं 12वीं में, अगर मैं 5,000 रुपये बचत करके रखता या पे इन्वेस्टमेंट SIP पे निवेश करके रखता, तो आज मेरे पास में, मान के चलो ठीक है, 1 करोड़ रुपये होते, मैं 5,000 नहीं 2,000 रुपये करता या 2,500 रुपये करता, तो 1 करोड़ तो हो जाते मेरे पास में। हाँ या ना? हाँ या ना? 1 करोड़ रुपये तो आराम से हो जाते हैं। इस 1 करोड़ रुपए को मैं सिंपल कहाँ पे डालता? सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जो मुझे रिटर्न देती कम से कम 15%। कितना परसेंट? 1 करोड़ का 15% कितना होता है बेटा? दैट इज 15 लाख। यस और नो? 15 लाख मतलब कि लगभग 1,10,000 रुपये पर मंथ। कितने रुपए पर मंथ? 1,10,000 रुपये पर मंथ, बिना कुछ किए, बस 5,000 रुपये की सेविंग निवेश कर करके मैं आज की तारीख में अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम होकर जिंदगी जीता। दैट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर मी। 1 करोड़ 1 लाख रुपये किसको बोलते हैं यार? 1 लाख बहुत बड़ा अमाउंट होता है आज की तारीख में। 1 लाख बहुत बड़ा, अगर मैंने शुरू से अच्छे ढंग से प्लानिंग की होती तो पहली चीज़ क्या पढ़ोगे आप लोग? सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान पढ़ोगे, म्यूचुअल फंड के बारे में पूरा पढ़ोगे। दूसरी चीज़ क्या पढ़ोगे? SWP, दैट इज सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। तीसरी गर्लफ्रेंड है आपकी, वो है ETF, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। क्या है बेटा? एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। क्या है बेटा? एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। देखो, म्यूचुअल फंड और SIP के अंदर थोड़ी बहुत कमी जो होती है, जैसे आप म्यूचुअल फंड में या SIP में इन्वेस्टमेंट करते हो, तो यहाँ पे असेट मैनेजमेंट जो कंपनी होती है वो आपसे कुछ, जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो तब भी चार्जेस लेती है, और जब आप विड्रॉ करते तब भी चार्जेस लेती है। और इनका कुछ इंटरनल मैनेजमेंट थोड़ा सा अलग है, ठीक है, वो लाइव नहीं दिखता है आपको। ETF के अंदर, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के अंदर आपको लाइव दिख जाएगा कि आपके फंड के साथ हो क्या रहा है, उसमें भी दिख जाएगा, लेकिन ये ज़्यादा ट्रांसपेरेंट है, इसमें कॉस्टिंग भी कम है और इसका रिटर्न भी इससे ज़्यादा अच्छा कमा सकते हो अगर आप सही ढंग से लगाते हो तो। ठीक है, तीनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है? ठीक है, ETF और SIP लगभग एक ही है, लेकिन यह लाइव ट्रेड में आप उसको लाइव ट्रेड कर सकते हो। जैसे आप लोग अभी खरीदा अभी बेच भी दिया, ETF कर सकते हो। और ETF समथिंग इज कि अलग अलग जो कंपनी होती है वो एक फंड बनाती है, ठीक है, कुल 90-95 कंपनियां हैं, वो एक 10, 20, 25, 30, 40 कंपनियों का एक क्या बनाती है, एक पोर्टफोलियो बनाती है, उसके बेसिस पर वो ETF लॉन्च करती है। हर एक कंपनी, जैसे कि गोल्ड का होता है, फार्मास्यूटिकल का होता है, बैंकिंग का होता है, हर किसी का होता है, बट आपको पढ़ना पड़ेगा इसके बारे में, ठीक है, मैं नहीं बताऊँगा, इसको रिसर्च करना पड़ेगा, इसको गर्लफ्रेंड बनानी पड़ेगी आपको। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? 3 गर्लफ्रेंड अच्छी लगी? पक्का? चलो, चौथी गर्लफ्रेंड का नाम है, वो है क्रेडिट कार्ड। राइट, जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट, सबसे अच्छी जो गर्लफ्रेंड है वो क्रेडिट कार्ड है, अगर उसको ढंग से यूज करते आता है तो। देखो कैसे, मेरे पास कैश 1 लाख रुपये पड़ा हुआ है। कितने लाख पड़ा है? 1 लाख कैश पड़ा हुआ है, ठीक है। मैंने इस 1 लाख को क्या किया, उसको FD कर दी। क्या कर दी? FD। 1 महीने बाद मुझे कितने रुपए मिल रहे हैं? 600 रुपये मिल रहे हैं। अब इस 1 लाख रुपए को मैंने निकाल लिया, 1 महीने बाद निकाल लिया 1 लाख रुपए। मेरे पास कितने लाख रुपए? 1,06,000 रुपये आ गए। और इससे मैंने क्या कर दिया, मेरा क्रेडिट कार्ड का पैसा जमा कर दिया। हाँ या ना? पक्का? अब फरवरी का 1 लाख रुपए तो मेरे पास रहेगा ना। अब फरवरी का खर्चा जो है उसके लिए 1 लाख रुपये लिखा हुआ मैंने। अब उस 1 लाख रुपए को वापस मैं क्या करूँगा? FD करूँगा। और जो मेरा खर्चा रहा वो किससे करवाऊँगा? किससे करवा रहा हूँ मैं? क्रेडिट कार्ड से करवा रहा हूँ। तो हर महीने के मेरे पास 600 रुपये आ रहे कि नहीं आ रहे? हर महीने के 600 रुपये आ रहे कि नहीं आ रहे? हर महीने बाद 600 रुपये बच रहे, और मैं उसको क्या कर रहा हूँ, जो मेरे पास खर्चा हो रहा है वो किसके माध्यम से कर रहा हूँ? मैं क्रेडिट कार्ड के माध्यम से कर रहा हूँ। और फोकट के मेरे पास कितने रुपये आ रहे हैं? 600 रुपये आ रहे हैं। क्लियर है? बोलो हाँ या ना? अगर मैंने इस 600 रुपये को सबसे सस्ता बता रहा हूँ, सबसे सस्ता
ये 600 रुपये को अगर मैंने, ठीक है, 600 रुपये को 25 साल तक चला के रखा मैंने, फोकट के कितने रुपए पड़े मेरे पास? 35 लाख लगभग है, फोकट का पैसा है ना। क्रेडिट कार्ड का मतलब क्या होता है? ऐसा पैसा जो कंपनी हमको क्या देती है? उधार देती है 45 दिन के लिए। फिर पैसा डाल दो, फिर कंपनी को दे दो, फिर से वो पैसा आ गया अपने पास में 45 डेज के लिए। बिजनेसमैन, अगर बिजनेसमैन की भाषा में सीखो ना, तो फोकट का पैसा है 45 दिन का आपके पास में। कितना रुपए बना सकते हो आप लोग उसका? फोकट का पैसा है। लेकिन पैसा जेब में होना चाहिए तो ही क्रेडिट कार्ड का यूज़ करना। बकायदा बहुत अच्छे से सीखो उसको अच्छे से, ठीक है। मैंने बोला इनको गर्लफ्रेंड बनाओ, गर्लफ्रेंड बनाओगे तो तुम सीखोगे, ठीक है। अब देखो, अब एक तो फ़ायदा ये हो गया कि मुझे हर महीने का इंटरेस्ट का पैसा बचा रहा हूँ। अभी 1 लाख को कहीं और इन्वेस्ट करूँगा तो वो भी बताऊँगा कि कैसे पैसा कमा सकते हो आप, ठीक है। दूसरा फ़ायदा ये होता है कि मैं, जैसे कोई भी क्रेडिट कार्ड मुझे देता है तो 2 मूवी टिकट फ्री दे देता है, ठीक है। इसके अलावा मुझे जैसे कि टूर्स एंड ट्रैवल्स के लिए, जैसे कि फ़्लाइट टिकट में डिस्काउंट मिल जाता है, मुझे होटल में कुछ डिस्काउंट मिल जाता है, मुझ कुछ शॉपिंग करता हूँ तो उस पर कुछ डिस्काउंट मिल जाता है। वो बेनिफिट मुझे इसके माध्यम से मिल जाता है। इसके अलावा मैं एक ऐप के माध्यम से पैसा, मतलब क्रेडिट कार्ड का बिल देता हूँ, वो है क्रीड ऐप। कौन सा ऐप है? क्रीड। वो भी मुझे बहुत सारे बोनस देती है, वो भी कोई ना कोई बोनस देते रहता है। जैसे कि मैंने जैसे कोटक का मेरे पास कार्ड है, ठीक है। तो कोटक वाला, मैं अभी मैकडॉनल्ड गया था, ठीक है, लगभग 800-900 का बिल बना। वैसे मैं जाता नहीं, लेकिन बच्चे लोग बोले कि सर पापा हमको खाना है, तो मैं चला गया। 800-900 का बिल बना, मैंने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट किया, और क्रेडिट कार्ड के अंदर मेरा कुछ पॉइंट है, वो पॉइंट वहाँ से कट गए और मेरे को फ्री में मिल गया पूरा। तो ये बेनिफिट मिलता है आपको। जिस कार्ड से आप क्रेडिट कार्ड का पेमेंट पे कर रहे हो, जिस कंपनी का क्रेडिट कार्ड है वो आपको ऑफर दे रहा है। इसके अलावा जिस ऐप के माध्यम से आप पेमेंट कर रहे हो वो भी आपको क्या करता है? ऑफर देता है। समझ में आ गया? तो क्रेडिट कार्ड का सही इस्तेमाल कैसे करना चाहिए, आप यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो बने हैं, आप आराम से देखो बैठ के, लेकिन यूटिलाइज करो। समझ में आ गया? समझ में आया? और आखिरी गर्लफ्रेंड का नाम है, वो है इन्वेस्टमेंट। क्या बेटा? इन्वेस्टमेंट। देखो 2009 में है ना, पतंजलि की शेयर की कीमत थी 2 रुपए। कितने रुपए? 2 रुपए। मतलब अगर उस समय किसी व्यक्ति ने अगर 1 लाख रुपए के शेयर लिया होता, 1 लाख के शेयर मतलब कितना हुआ? 50,000 शेयर लिया होता। कितने शेयर लिया होता? 50,000। आज पतंजलि की शेयर की कीमत नेट पे सर्च कर लेना बेटा, 1800 रुपये हो गई है। कितनी हो गई? 1800। 5 सालों में। ऐसी कोई प्रॉपर्टी भी रिटर्न नहीं देती आपको। कितना हो गया? कितने जीरो? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 और 18 5 90। कितने जीरो हो गए? इकाई, ढाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 9 करोड़ रुपए 1 लाख लगा कर सकते थे। और ऐसा पतंजलि का नहीं है, ऐसे आपको बहुत सारे शेयर्स मिल जाएंगे जो शुरुआत में बहुत कम प्राइस के थे और आके बाद में क्या हो गया, 3-4 सालों में 3-4 सालों में उनकी कीमत हजारों गुना बढ़ गई। 72,000 टाइम्स रिटर्न दे रहा है। समझ में? ऐसे बहुत सारी चीज़ें हम लोग छोटी छोटी चीज़ों को अगर पढ़ेंगे ना, जैसे टाटा का पिसाबीर आया, आप लोगों ने न्यूज़पेपर पढ़ा होगा। टाटा के जो भी शेयर्स परचेस करता है उनको कभी नुकसान होता ही नहीं है। अब इसमें मैं एक डिस्क्लेमर दे दूं कि शेयर मार्केट को पहले समझो, 1 महीना अच्छे से। इसमें इंट्राडे कभी मत करो। इंट्राडे का मतलब क्या होता है? 9:15 बजे शेयर को खरीदा और 3:15 बजे बेच दिया, मत करना। 5 साल 7 साल तक छूना भी मत। फ्यूचर एंड ऑप्शन कभी मत करना। कितने भी फ़ोन आ जाए, आपको कोई भी बोले फ्यूचर ऑप्शन कभी मत करना। ऐसी कंपनियों को पकड़ लो, उनको देखो कि कब बढ़ रहे, कब कम हो रहे, कब बढ़ रहे, कितना कम हो रहा, कितना। उनको बस पैसा लो, लगा दो, और पैसा जैसे ही बढ़ेगा और निकाल लो। आपको कुछ भी बस पढ़ोगे ना थोड़ा बहुत, आपको समझ में आ जाएगा। इसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? सिंपल इन्वेस्टमेंट शेयर मार्केट के अंदर। लेकिन इंट्राडे मत करना।
आपने कभी भी इंट्राडे मत खेलना। डिलीवरी के अंदर भी, डिलीवरी इसको इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, जो 2 से 30 को स्विंग ट्रेडिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग का मतलब ये होता है कि शेयर को खरीदो, 2 या 3 महीने में बेच दो। मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे अभी टाटा पावर था ना, टाटा पावर 293 था परसों के दिन, वो 300 समथिंग 300-400 गया, 303 304 गया, मतलब कि 7-8 पॉइंट का प्रॉफिट दिया। ठीक है, फिर कल कम हो गया, फिर आज बढ़ गया, ऐसा हुआ। तो एक ही शेयर पे आप कम से कम 20-30% आराम से पैसा निकाल सकते हो, लेकिन ध्यान से पढ़कर। आप उसकी न्यूज़ पढ़ो कि कंपनी क्या करने वाली, कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने वाली, कैसे इन्वेस्टमेंट करने वाली है, और किसी पे विश्वास मत करो। सिर्फ अपने दिमाग पर विश्वास करो कि मैं कैसे इस चीज़ को कर सकता हूँ। मैंने क्या बोला? गर्लफ्रेंड बनाना है सभी को। गर्लफ्रेंड बनाने का मतलब ही क्या होता है? उसकी हर चीज़ को जानो, पहचानो। आप अगर आपके पास मिनिमम कैपिटल 1 लाख रुपए होना, तो आराम से 5 से 7% आराम से आप हर महीने निकाल सकते हो। कोई टेंशन की बात नहीं, बिना टेंशन और बिना किसी रिस्क के। ये जितने भी लोग शेयर मार्केट में बर्बाद होते हैं ना, वो क्यों बर्बाद होते हैं? क्योंकि बिना पढ़े लिखे चल जाते हैं, लोगों की बातों में आ जाते हैं। और तीसरी चीज़, इंट्राडे, दैट इज 3:15 बजे से लेकर 9:15 बजे, 9:15 बजे से लेकर 3:15 बजे तक वो मतलब कि मार्केट में रहकर पैसा कमाना चाहते हैं। कुछ मत करो भैया, 2% ही आए, बहुत बड़ी बात है। 2% कितने रुपए से स्टार्ट करो? 4-5 हज़ार रुपये से स्टार्ट करो, ज़्यादा नहीं। सबसे छोटा शेयर खरीदो, उसके बारे में पढ़ो, गर्लफ्रेंड बनाओ सारी चीज़ को। ठीक है, ये 5 चीज़ें आप लोग करके चलो। मैं ये विश्वास मानता हूँ कि अगर इनको आप लोगों ने गर्लफ्रेंड बनाया और ये जब पत्नी बनेगी, मतलब 20 साल के बाद, तो आपको जो पैसा आएगा ना, मतलब जो पत्नी आपको सेवा करेगी ना, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। आया समझ में? पक्का समझ में आया? दूसरा पहलू जीवन के अंदर और रखो बेटा, वो है आपका, एक तो चीज़ ये होगी, है ना, समझ में आ गया? आपको दुनिया, पहली चीज़, आपको कभी भी किसी के आगे झुकने की आवश्यकता नहीं होगी 15 से 20 सालों में। ठीक है, अभी आप छोटी छोटी चीज़ों को समझोगे, जब बड़ी बड़ी चीज़ों को समझोगे तो आपको और भी अच्छा लगेगा। दूसरी चीज़ आप ये करो, वो है सबसे महत्वपूर्ण है, वो है आपकी हेल्थ। क्या बेटा? हेल्थ। ठीक है, कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, कुछ भी हो जाए, हमें एक्सरसाइज करना है या फिर योगा करना ही है, कुछ भी हो जाए। ठीक है, खाना मत खाओ, एक्सरसाइज जरूर करो, योग जरूर करो। किसी समय हमें एक एजुकेशन सिस्टम के अंदर हमको ऐसा बोला जाता था बचपन में कि भैया तुम खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। हम जैसे लोगों को ऐसा बोला जाता था। ऐसा नहीं है। आप मतलब सुबह उठते से कम 40 मिनट तक अपने आप को इतना थकाओ कि ऊपर से नीचे तक पानी हो जाओ, बिल्कुल पसीना पसीना हिल जाओ। खेलो, योग करो, योग में सूर्य नमस्कार करो। कंपलसरी अपने जीवन के अंदर एक बना ही लो कि भैया सूर्य नमस्कार करना ही है। क्या बनाओ भैया? एक सूर्य नमस्कार तो करना ही है, कुछ भी हो जाए। सूर्य नमस्कार की कम से कम 6 स्टेप जो होती है, 2 सूर्य नमस्कार की जो 12 स्टेप होती है, 12 स्टेप को कम से कम 12 बार करने की कोशिश करो। 12 स्टेप को 12 बार करने की कोशिश करो, आपका जीवन में बहुत सारे परिवर्तन आना चालू हो जाएंगे। ठीक है, रनिंग करो, पुशअप लगाओ, दंड लगाओ। इसके अलावा प्राणायाम करो भैया, 10 मिनट कम से कम प्राणायाम करो, अनुलोम विलोम करो। इधर से सांस ली, इधर से सांस छोड़ी, इधर से सांस ली, इधर से सांस छोड़ी, बिल्कुल धीरे धीरे। सिंपल ये करो, बाद में समझते रहना, मैं आपको इसके फायदे बाद में बताते रहूँगा, लेकिन सिंपल ये करो। एंड तीसरी चीज़, 15 मिनट के लिए बस बैठे रहो, बस सांसों की गति पे ध्यान देते रहो, कुछ भी मत सोचो, जो थॉट्स आए आने दो, बस चुपचाप बिना हिले डुले बैठे रहो, बस प्राणायाम करने के बाद बैठे रहो, बस खत्म। ये 3 चीज़ें फिजिकल हेल्थ के लिए करते रहो। गर्लफ्रेंड पटा रहे हो ना, ठीक है, तो उसके सामने ऐसे सुकड़े जाओगे क्या? दिखना चाहिए ना। मतलब बात साफ है, अगर आप पैसा कमा रहे हो तो इसको यूज़ करने के लिए भी तो शरीर चाहिए ना। अगर शरीर ही नहीं होगा तो क्या पैसे, फिर पता चला इधर से पैसे कमा रहे, हॉस्पिटल में जमा कर रहे हो, यही होगा। ऐसा नहीं करना। फिजिकल हेल्थ पर पूरी तरीके से ध्यान रखो। मैं आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट करूँगा, रोज़ एक बोलते हैं ना अच्छी किताब, अच्छी बुक के 3 से 4 पेज पढ़ने की आदत डालो, अच्छी किताब की। ठीक है, जैसे आपकी एज में आप लोगों को रिच डैड पुअर डैड पढ़ ही लेना चाहिए।
रिच डैड पुअर डैड पढ़ लेना चाहिए, द साइकोलॉजी ऑफ मनी पढ़ लेना चाहिए। आप मुझे बोलोगे तो पूरी लिस्ट बना के दे दूंगा मैं। द मॉन्क हू सोल्ड माय फरारी, रिच, उसके अलावा द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, ठीक है, एल्केमिस्ट, ये सारी मोटिवेशनल फाइनेंशियल वाली बुक पढ़ते रहो। हफ्ते में एक बुक खत्म करने की आदत बना लो कि यार हफ्ते में एक बुक तो खत्म करनी है। आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो, बेवकूफ़ तो ना हो तुम लोग, आप मैनेजमेंट के स्टूडेंट हो। आने वाले समय में आप लोग एक कंपनी चलाने वाले हो, खुद की कंपनी चला सकते हो या दूसरे की कंपनी चला सकते हो। वहाँ पे जाके ये तो ना बोलेंगे सर मैंने तो ना MBA फाइनेंस में किया है, मेरे को HR और मार्केटिंग नहीं आती, थप्पड़ मार के भगा देंगे। आपको साइकोलॉजी पता होनी चाहिए, आपको इकोनॉमिक्स पता होना चाहिए, आपको साइकोलॉजी पता होना चाहिए, इकोनॉमिक्स पता होना चाहिए, मार्केटिंग पता होनी चाहिए, आपको मार्केटिंग के अलावा फाइनेंस पता होना चाहिए, ऑपरेशन पता होना चाहिए, ठीक है, आपको स्पिरिचुअलिटी पता होना चाहिए। ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए और ये सारी चीज़ें आपको सिर्फ एक ही चीज़ दे सकती है, अच्छी किताबें। इलॉन मस्क का बेस्ट एग्जाम्पल है, वो बंदा कहीं गया नहीं, सिर्फ किताबें पढ़ पढ़ के बहुत बड़ा व्यक्ति बन गया। एक बुक एक वीक में ख़त्म करने की आदत डाल लो भैया, रोज़ 5-10 पेज पढ़ने की आदत डालो और आपको इंटरनेट पे ये भी पता चल जाएगा कि बुक को फास्ट कैसे रीड करते हैं, पता चल जाएगा। मेरे से मत पूछो, मेरे पास भी आइडियाज़ है, लेकिन मैं आप चाहता हूँ कि आप लोग उसको सीखो, खुद से सीखो। इसके अलावा 2 चीज़ और कर सकते हो तो करो। एक स्पोर्ट्स में कोई भी एक स्पोर्ट्स खेलो, ये आपका यहाँ पे काम करेगा। कबड्डी हो गया, खो खो हो गया, फुटबॉल हो गया, जिम्नास्टिक हो गया, कोई भी एक स्पोर्ट्स ले लो, रनिंग हो गया, ठीक है, कुछ भी लेकर एक स्पोर्ट्स को अपने जीवन का पहलू बना लो कि अब मैं तो एक स्पोर्ट्स खेलता ही रहूँगा, कुछ भी हो जाए। कराटे हो गया, एक स्पोर्ट्स बना लो, इससे आपके अंदर डिसिप्लिन आएगा, आपके अंदर एक एनर्जी आती रहेगी, ठीक है। एंड लास्ट जो मैं हमेशा बोलता हूँ वो है म्यूज़िक, ठीक है। आप यहाँ पे म्यूज़िक के अंदर तबला बजाना सीख सकते हो, गिटार, वोकल सीख सकते हो, कुछ भी सीखो, लेकिन इसको जीवन का एक अभिन्न अंग बांधकर इस पर काम करो। पढ़ो, लेकिन साथ में सब चीज़ को लेकर चलो, आपकी इफ़िशियंसी 100 गुना बढ़ेगी, 100 गुना बढ़ेगी। आप बोलोगे नहीं मैं तो बस पढ़ते रहता हूँ, अरे भैया इन सब चीज़ों के बाद आपके दिमाग के अंदर बहुत बड़े चेंजेस होते हैं और जो आपको आगे बढ़ाने का काम करते रहते हैं, ठीक है। तो आप अभी से वो 5 चीज़ों के बारे में पढ़ते रहो, ठीक है। अभी से फाइनेंशियल प्लानिंग करो कि मैं 20 साल के अंदर फाइनेंशियल फ्रीडम चाहता हूँ, 35 साल के बाद मैं कमाऊंगा नहीं, बल्कि मैं घर पे बैठूंगा और फिर मैं अपने आप को मैनेज करूंगा। फिजिकल के लिए रोज सूर्य नमस्कार, प्राणायाम, ध्यान, ठीक है, रनिंग, दंड बैठक, पुशअप, ये करते रहो, ठीक है। एक स्पोर्ट्स पकड़ लो कोई सा भी, अच्छी किताबें पढ़ो और लास्ट है म्यूज़िक, कोई भी सीखो। म्यूज़िक का मतलब कान में डुच्चन लगा के इधर सुनना नहीं होता, म्यूज़िक का मतलब होता सीखो उसको, क्लासिकल सीखो। इंडियन क्लासिकल अपने आप में बहुत बड़ा साइंस है, बहुत बड़ा साइंस है। किसी दिन इस पर लेक्चर बनाने वाला हूँ मैं, उस पर आप सीखोगे कि कैसे हमारी भारतीय क्लासिकल संगीत आपके जीवन को प्रभावित करती है, आपके न्यूरॉन्स को प्रभावित करती है, वो सब बताने वाला हूँ बाद में। लेकिन ये चीज़ आपके जीवन में आ जाना चाहिए। आ जाएगी? पक्का? कब से आएगी? हाँ, कब से आएगी? अभी से। कब से आएगी? अभी से, ठीक है, अभी से आना चाहिए, ठीक है। फिर आपके जीवन के अंदर बहुत सारे परिवर्तन आप देख सकते हो। चलिए, सो थैंक यू वेरी मच।